हम लोग इस फंक्शन का रूट कैसे फाइंड करते हैं? ये चीज फाइंड करने के लिए हमको कुछ स्टेप जो होते हैं वो केयरफुली फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमको क्या करना होता है? फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू वैल्यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का टू वैल्यूज फाइंड करना है जिसपे फंक्शन एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव दे रहा है। ये कंटीन्यूअस वैल्यू हमको फाइंड करना है। जैसे x इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमारा क्या है? एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू। इसमें हम x की वैल्यू क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू माइनस 2 जो कि निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो हमारी है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये हमारी फंक्शन है। तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस टू हो जाएगा। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको मिलेगा 4 जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी x इक्वल टू 2 पे वैल्यू हमारी क्या दे रही है फंक्शन का? वो पॉजिटिव। तो ऐसी दो नंबर हमको मिल गया जिसपे एक पे नेगेटिव एंड एक पे पॉजिटिव आंसर जो है वो दे रहा है फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने देखा कि जब हम फंक्शन में 1 पुट कर रहे थे एंड फंक्शन में 2 पुट कर रहे थे तो हमारी एक बार पॉजिटिव एंड एक बार निगेटिव वैल्यू आ रहा था। तो हमने इसका मल्टीप्लाई करके देखा, क्या 0 से छोटा है? बिल्कुल है। तो अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन का जो रूट होगा वो 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करना है? स्टेप नंबर सेकंड में हमको मिड पॉइंट फाइंड करना होता है इन दोनों वैल्यू को लेकर के। मिड पॉइंट मतलब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू मान लेते हैं 1 है एंड b की वैल्यू मान लेते हैं 2 है जो हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर रखा था। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को लेके इस फार्मूला में रख करके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। c इक्वल टू a प्लस मतलब यहाँ पे a की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या? 3/2 एंड यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5। यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? 1.5। तो हमको क्या करना है? पहली बार में टू वैल्यू ऐसी फाइंड करना है फंक्शन का जिसपे एक बार नेगेटिव एंड एक बार पॉजिटिव दे रहा है एंड वो दोनों वैल्यू ले करके इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया? इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमको करना क्या है? स्टेप नंबर थर्ड में इटरेशन जो होते हैं अप्लाई करने होते हैं। मतलब हमको इवेल्युएट करना है एंड अपडेट करना है इंटरवल। इसमें क्या करते हैं? हम इटरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट इटरेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। इस तरीके से हम कई सारे इटरेशन अप्लाई करते हैं। इटरेशन में क्या होता है? जैसे हमने a माना था एंड b माना था। a पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव दे रही थी एंड b पे हमारी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव दे रही थी एंड c जो था इन दोनों का मिड पॉइंट था एंड ये हमारी क्या है? फंक्शन है fc। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से राइट कर लेंगे एंड इटरेशन अप्लाई करते हैं। इटरेशन नंबर फर्स्ट में क्या करना है? a की वैल्यू हमारी क्या है? a की वैल्यू हमने 1 रखा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। v की वैल्यू क्या हमारी? 2 है एंड इसका जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था वो क्या था? 1.5। अब इस मिड पॉइंट को ले करके हमको करना क्या है? फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। मतलब ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1.5 और ये जो हमारी फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू, इसमें हमको x की वैल्यू 1.5 जो है वो पुट करना है। तो जब हम यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा माइनस 0.125 जो कि क्या है? ये फंक्शन की वैल्यू है जो कि क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे। अगर इस पे हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हमको a एंड b से पॉजिटिव वैल्यू सेकेंड इटरेशन में ऐसे ही रख देना है। मतलब क्या है? ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है 2 तो ये सेकेंड इटरेशन में ऐसे ही आ जाएगी एंड ये जो है ये हम क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू को अपडेट कर देंगे यानी कि 1 को अपडेट करके 1.5 रख लेंगे सेकेंड इटरेशन में। अब क्या करना है? इन दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1.75। अब इसको क्या करना है? इस फंक्शन में पुट करना है। x की वैल्यू जो है 1.75 पुट करना है।
पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगा ये 1.609 जो कि पॉजिटिव है। यानी 1.75 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमको क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू ऐसे ही रख लेना है थर्ड में, एंड पॉजिटिव जो होगी वो हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.75। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, एंड इसको फंक्शन में पुट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पुट करके। अब फंक्शन की वैल्यू हमको फिर से पॉजिटिव मिल गई। जब ये पॉजिटिव मिल जाती है यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है ऐसे ही आएगी, फोर्थ इटरेशन में पॉजिटिव वैल्यू अपडेट करके ये वाली हो जाएगी। एंड फर्दर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो हमको मिलता है 1.5625। अब मिड पॉइंट को पुट करके फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमको मिलेगा। अब इसी तरीके से हम कई बार इटरेशन जो है अप्लाई करते हैं, 5 6 7 ऐसे हम अप्लाई करते जाते हैं। अब हमको रुकना कब है, हमको रुकना तब है जब फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम ये रख रहे हैं फंक्शन के अंदर तो इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है एंड इसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे जहां पे मिनिमम आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, और ये जो हमारी हो जाएगी आंसर, इसका क्या हो जाएगा, रूट जो है इसी के आसपास में रहने वाला है। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगी 1.531। तो इस तरीके